नमस्कार। लोगों में से एक का वीडियो साझा करते हुए राहुल गांधी ने उन्हें ये कहते हुए उद्धृत किया, 40 घंटों तक हमें हथकड़ी लगाई गई, हमारे पैरों की जंजीरों से बांध दिया गया और हमें अपनी सीटों से 1 इंच भी हिलने की अनुमति नहीं दी गई। डियर व्यूअर्स, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रधानमंत्री जी, इस आदमी का दर्द सुनिए। राहुल गांधी ने कहा, भारतीय सम्मान और मानवता के हथकड़ी के नहीं। यह उदाहरण एक अवैध आप्रवासी हरविंदर सिंह का था, जिसे बुधवार को अमेरिका ने निर्वासित का भारत वापस भेज दिया था। सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा, 2 फरवरी को उन्होंने हमें हमारे कमरों में से निकाला और हथकड़ी लगा दी और हमारे पैरों में बेड़ियां भी डाल दी। उन्होंने हमें बताया कि वे हमें किसी शिविर में ले जा रहे हैं और हमें यह नहीं बताया कि हमें निर्वासित किया जा रहा है। फिर उन्होंने हमें एक बस में बिठाया। इस सब के दौरान हमारे हाथ और पैर बंधे रहे, सिंह ने कहा। आप बीती के बारे में आगे बताते हुए सिंह ने कहा, फिर वे हमें हवाई अड्डे पर ले गए, हमें एक उड़ान में बिठाया और हमें सूचित किया गया कि हमें भारत ले जाया जा रहा है। अमृतसर ले जाने से पहले हम 2 स्थानों पर रुके। यात्रा में हमें 40 घंटे लगे। 40 घंटे तक हमें हथकड़ी लगाई गई, हमारे पैर जंजीरों से बांध दिए गए और हमें अपनी सीट के 1 इंच भी हिलने की इजाजत नहीं दी गई। सिंह ने बताया कि बार बार अनुरोध करने के बाद ही हमें बाथरूम में जाने की अनुमति दी गई और कोई हमारे साथ वहां भी गया। निर्वासित भारतीय प्रवासियों को लेकर अमेरिका सैन्य विमान अमृतसर में उतरा। निर्वासित लोगों ने आरोप लगाया कि पूरी यात्रा के दौरान उन्हें हथकड़ी और बेड़ियां से जकड़ा गया था। निर्वासन तब हुआ जब अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अपनी कठोर आव्रजन नीतियों को लागू करना शुरू कर दिया। अमेरिका से अवैध भारतीयों के निर्वासन के एक बड़े विवाद को जन्म दिया है और विभिन्न राजनीतिक हस्तियों की प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार की आलोचना करते हुए सवाल उठाया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को देखते हुए पीएम मोदी ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। उन्होंने सवाल किया कि भारत सरकार उन्हें वापस लाने के लिए विमान क्यों नहीं भेज सकती थी और हथकड़ी और जंजीरों के कथित इस्तेमाल की निंदा की। विपक्षी सांसदों ने भारतीय निर्वासित लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि अमेरिकी सैन्य विमान से अमृतसर की यात्रा के दौरान उन्हें बेड़ियों से जकड़ा गया था। वे निर्वासन के विरोध में तख्तियां लेकर और हथकड़ियां पहनकर संसद के बाहर एकत्र हुए। पंजाब के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने भी पीएम मोदी से इस मामले पर अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप से चर्चा करने का आग्रह किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत कर रही है कि निर्वासित भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार न हो। उन्होंने रेखांकित किया कि अवैध प्रवासन उद्योग पर नाकेल कसने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। मंत्री ने कहा कि निर्वासन की प्रतिक्रिया कोई नई नहीं है। उन्होंने कहा, विमान द्वारा निर्वासन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया प्रतिबंधों के उपयोग का प्रावधान करती है। हालांकि हमें सूचित किया गया है कि महिलाओं और बच्चों पर प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने कहा, संभावित चिकित्सा आपात स्थितियों सहित भोजन और अन्य आवश्यकताएं से संबंधित पारगमन के दौरान निर्वासित लोगों की आगे की जरूरत पर ध्यान दिया जाता है। टॉयलेट ब्रेक के दौरान जरूरत पड़ने पर निर्वासित लोगों को अस्थायी रूप से अनियंत्रित किया जाता है। यह चार्टर्ड नागरिक विमानों के साथ साथ सैन्य विमानों पर भी लागू होता है। उन्होंने कहा, 5 फरवरी 2025 को अमेरिका द्वारा की गई उड़ान के लिए पिछली प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि विमान द्वारा निर्वासन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया प्रतिबंधों के उपयोग का प्रावधान करती है। इस संभावना को बढ़ते हुए एक सैन्य विमान में अमेरिका से निर्वासित भारतीय प्रवासियों को हथकड़ी और जंजीरों से जकड़ा गया था। हालांकि यह बयान संभावित रूप में ऐसी किसी भी घटना से सरकार के इनकार का खंडन करता है। पीआईबी के बयान में कहा गया है, यह दावा कि भारतीय प्रवासियों को हाथों और पैरों में जंजीर बांधकर निर्वासित किया गया है फर्जी है।